बिहार में पंचायत चुनाव प्रारंभ हो चुका है। पंचायत चुनाव में कई जगहों पर नामांकन शुरू हो चुके हैं। पंचायत में कई जगहों पर काम हुए, कई जगहों पर काम नहीं हुए। वर्षों से जो पंचायत में जिला परिषद, मुखिया तथा अन्य प्रत्याशी के रूप में थे, उनका क्या काम हुआ, क्या काम नहीं हुआ, इन विवरणों के साथ में जो आज के युवा अब पंचायत चुनाव में उतर रहे हैं, तो हम सबसे पहले जुड़ना चाहेंगे कि ये युवा पंचायत चुनाव में क्यों उतर रहे हैं। बोलिए सर। सबसे पहले नमस्ते, सलाम। मैं मोहम्मद साबिर खान उर्फ गुलाब। मैं पंचायत चुनाव 2021 में पंचायत समिति पद से खनकित्ता से लड़ रहा हूं। मेरा चुनाव में लड़ने का एक ही मकसद है और मैं ये चुनाव में लड़ने से पहले मैं जनता के बीच मिला, तो जनता के द्वारा मुझे ये सजेशन मिला, सुझाव मिला कि हमारे पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि पिछले 20 साल से जीत कर जाते हैं, तो वो वापस पंचायत के विकास पे वो कभी उसका फोकस नहीं रहता है। इसलिए हमारे पंचायत का जो भी विकास दर है वो एकदम शून्य स्तर पर है। युवा होने के नाते मुझे इस पंचायत की जनता ने अपना उम्मीदवार चुना है। क्यों चुना है कि युवा के रूप में, शिक्षित के रूप में देखा है और उसने ये सोचा है कि मैं युवा को अगर एक मौका देता हूँ तो मेरे पंचायत का विकास होगा। तो इसलिए मैंने भी ये फैसला लिया कि आपसे जुड़ेंगे और आएंगे। तो मेरा पद पंचायत समिति का है। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और हमारा जो भी एजेंडा है, जो भी हमारा जो सरकार का योजना है, वो योजना पे हमें काम करना है। क्योंकि 20 साल से जो भी सरकार का योजना आता है, जैसे प्रधानमंत्री आवास हो गया, शौचालय निर्माण हो गया, रोड, नाला, बिजली, हर घर जल योजना है। आपका मान के चलिए कि शिक्षा पे भी कुछ नहीं है, अस्पताल का भी सिस्टम हमारे समाज में नहीं है। इन सारी सुविधाओं को देखते हुए हमने भी लगातार अपने पंचायत में पिछले कुछ वर्षों से देखा है कि शून्य स्तर पे विकास है। तो अब मैं अगर इस पद पे आता हूं और सत्ता में आता हूं, तो मैं आपको परिपूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि मैं एकदम सही रूप से काम करूंगा और जितने भी हमारे पंचायत के बिचौलिया के द्वारा जो भी काम होता है, रुकता है, उस पर भी हमारा कड़ी फोकस रहेगा और कार्रवाई रहेगा। और हम ये चाहते हैं कि जनता को क्या चाहिए, जनता इसलिए एक प्रतिनिधि चुनती है कि सरकार का जो भी योजनाएं आता है तो जनता तक कैसे पहुंचे, इसके लिए एक प्रतिनिधि का नियुक्त किया जाता है। और जनता का आवाज बनकर हम अपने ब्लॉक से, जिला से जो भी योजनाएं हम उसे लाएंगे और लाने के बाद जो भी हमारी जनता को जो नहीं मिल रहा है वो सरकार का योजना से हम उसको अवगत कराएंगे। जैसे प्रधानमंत्री आवास से हमारे मोहल्ले में अभी बहुत सारे ऐसे ग्रामीण लोग हैं जिनका आवास ठीक तरीके से नहीं बना है, शौचालय निर्माण भी यहाँ पे सही तरीके से नहीं है। और आप अगर पंचायत में मेरे घूम के देखेंगे तो आपको विकास का स्तर एकदम शून्य दिखेगा, क्योंकि ना ही तो रोड है, ना ही नाला है, ना ही हर घर योजना है, ना ही बिजली, कुछ भी नहीं है। इसलिए जनता को मैं विश्वास दिला रहा हूं कि मेरे सत्ता में आने से, मेरे पद पे आने से मेरा पूरा फोकस जो रहेगा, मेरा कार्य करने का इन्हीं सब चीज़ों पर रहेगा। अब जैसे रोजगार का भी कुछ हमारे समाज में स्तर बहुत शून्य है, तो मान के चलिए कि हमारा जो शिक्षा है वो भी कम है। अगर सत्ता में आते हैं तो शिक्षा के लिए भी मैं जो कि है इंटरनेट सेवा जैसे है, ऑनलाइन अभी डिजिटल चल रहा है, उसको भी मैं बहाल करूंगा। आपका युवा के लिए रोजगार के लिए भी सोचेंगे। जो हमारी महिलाएं हैं उनके लिए सिलाई सेंटर, बुनकर सेंटर भी मैं खोलूंगा। युवा के लिए क्लब वगैरह भी मैं खोलूंगा। यानी कि बहुत सारे सुविधाएं जो मैंने खुद सोची है और जो भी सरकार की सुविधाएं हैं मैं उनसे लगातार उनको जो कि अवगत कराता रहूंगा। ये हमारा है। युवाओं को स्वरोजगार के क्षेत्र में लाना हमारे प्रधानमंत्री जी का एक सपना था, लेकिन बिहार में ये सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। कारण, सबसे बड़ा जो कारण है वो कारण है कि यहाँ पर युवाओं में, जो नेताओं में है, वो धांधली है। हर चीज में उनको कमीशन चाहिए। तो क्या आप युवा हैं और युवा के स्वरोजगार के बारे में बिना धांधली के हुए क्या सोच रहे हैं आप? युवा को प्राथमिकता देना ये मेरा सबसे बड़ा पहला प्राथमिकता हो, क्योंकि मैं खुद एक एज ए युवा उम्मीदवार हूँ। और हमारे जो भी पंचायत लेवल से या बिहार स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे भी आप अगर देखते हैं तो बिना घूस का, बिना कमीशन का कोई भी काम नहीं होता है। तो उसके लिए मैं लगातार
कोशिश भी करता हूं, लेकिन हमारे पास पद पावर नहीं रहने के कारण मैं पीछे हो जाता हूं। अगर मैं पद पे रहता हूं तो मैं इसके लिए भी हमेशा लड़ूंगा, क्योंकि हमारी सरकार की जो भी योजनाएं हैं और रोजगार को भी देखना है, क्योंकि आज हमारे रोजगार का युवा के लिए बहुत स्तर गिर चुका है। और हमारा जितना भी युवा है पढ़ाई लिखाई भी लेकर बैठे हुए, ग्रेजुएट हैं, पीजी किए हुए, पीएचडी किए हुए, लेकिन उसके पास रोजगार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ कमीशन ज़्यादा है, सरकारी अधिकारी करप्ट हैं, इसके कारण से ये है। तो मैं इन पर भी सारा प्राथमिकता दूंगा कि रोजगार को हमारे समाज में कैसे बढ़ावा दिया जाए और युवा के बीच कैसे रोजगार का जो कि स्तर बढ़े, इस पर भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। इस पंचायत में जो शिक्षा का स्तर है वो बहुत ही निम्न है, तो क्या चाहते हैं आप आगे? हमारे पंचायत में एक स्कूल पिछले 10 सालों से वो बना नहीं है, उसका फंड भी पास हो चुका शिक्षा विभाग के द्वारा और हमारे प्रतिनिधि के द्वारा, लेकिन वो अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। और वो अगर स्कूल स्टार्ट होता है तो शिक्षा का यहाँ स्तर बढ़े, क्योंकि उस स्कूल में हमारे 500 बच्चा पढ़ेंगे, वो भी स्कूल हमारा 1 से लेकर 5 क्लास तक का है। अगर वो स्कूल क्यों पड़ा है अधूरा? क्योंकि हमारे प्रतिनिधि का उस पर ध्यान नहीं है, जीत के चले जाते हैं लेकिन वो कभी वापस नहीं आते हैं कि पंचायत को में भी कुछ देखना है। तो मैं चाहता हूं कि उस स्कूल को भी मैं स्टार्ट करूंगा, जो भी निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है उसको भी मैं स्टार्ट करूंगा। इसके लिए मैं शिक्षा विभाग में भी बात करूंगा, बीडीओ से भी बात करूंगा और उसको मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि हमारा गांव का जो भविष्य, समाज का भविष्य, वो बच्चे होते हैं और शिक्षा को मैं बढ़ावा देना ये भी मेरी प्राथमिकता होगी, पहली प्राथमिकता। युवाओं में एक नई सोच, जो शिक्षा है, स्वरोजगार है, प्रधानमंत्री जी का सपना है, लेकिन बिहार में ये पूरा नहीं हो रहा है। इस चुनाव में युवा आगे आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करेंगे। तो हम इनसे आखिरी सवाल करते हैं कि युवाओं के सपनों को ये साकार करने में किस तरह सक्षम हैं? युवाओं को के रोजगार के और उसके जो सपने हैं उसके लिए मैंने बहुत सारे योजनाएं सोचे हुए हैं और हम ये भी सोच रहे हैं कि युवाओं के लिए भी हमारी सरकार के द्वारा भी बहुत सारी योजनाएं चल रही है। जैसे अभी बिहार सरकार का एक स्कीम चल रहा है क्रेडिट कार्ड का, उससे भी हम सरकार के द्वारा भी हम अपने युवा को जो कि एक होता है अनुदान लोन देकर भी हम उसको एजुकेशन के लिए भी हायर कर सकते हैं और उस एजुकेशन से वो अपने लाइफ को आगे सिक्योर कर सकते हैं। इस बार चुनाव में बहुत ऐसे प्रतिनिधि उम्मीदवार आपके पास आपका वोट मांगने आएंगे, लेकिन आपको तय करना है कि मुझे कैसे उम्मीदवार को चयन करना है। आपको वो राशन का, कुछ पैसे का भी लालच देंगे, लेकिन अच्छे का और सच्चे का चयन करना है, क्योंकि उम्मीदवार जो बनते हैं प्रतिनिधि वो एक दिन में ही वो उसका फाइनल डिसीजन आता है, वो पिछले 5 सालों के लिए काम करते हैं। आपका कोई भी उम्मीदवार या प्रतिनिधि एक दिन घर चला सकता है, लेकिन 5 साल में 825 दिन होता है, वो आपका घर नहीं चला सकता है। तो वैसे व्यक्ति, वैसे उम्मीदवार का आप चयन करेंगे जो कि आपके विकास के लिए, आपके लिए हमेशा वो खड़ा रहे, एक्टिव रहे, और वैसे व्यक्ति का आप चयन कीजिए। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.